नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे वैक्सीन। वैक्सीन क्या है एंड टाइप ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के प्रकार और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किन किन में अपन वैक्सीन नहीं लगा सकते। तो अपन ने ये अपना टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था कि जो एएनएम मैडम है वो क्या कर रही थी, बच्चों को इस वैक्सीन कैरियर में से, वैक्सीन कैरियर वो होता है जिसके अंदर क्या पड़ी रहती है, वैक्सीन पड़ी रहती है, उसमें से वैक्सीन को उठाकर किसमें इंजेक्ट करी थी, इस बेबी के अंदर। तो अपन ने इस प्रोसेस को तो बोला था वैक्सीनेशन। क्या बोला था? वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। वैक्सीन कैरियर में से टीके को उठाकर बेबी के अंदर इंजेक्ट करना, इसको अपन बोलते हैं वैक्सीनेशन। उसके बाद जो एएनएम वैक्सीन लगा रही है, इस एएनएम को अपन बोलते हैं वैक्सीनेटर। क्या बोलते हैं? वैक्सीनेटर। उसके बाद जब ये बॉडी के अंदर वैक्सीन या फिर टीका जो बॉडी के अंदर जाएगा और बेबी की एंटीबॉडी को क्या करेगा, या फिर बेबी की इम्यूनिटी को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। यानी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। क्योंकि ये बॉडी के लिए एक एंटीजन का कार्य करता है। वैक्सीन बॉडी के लिए क्या करेगा, एंटीजन का कार्य करेगा। और एंटीजन का कार्य करेगा तो बॉडी इसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। क्या बनाएगी? ये था एंटीजन था, और बॉडी इसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये क्या करेगा, बॉडी के लिए क्या बनेगा, एंटीबॉडी। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। दोनों में फर्क आपने देखा कि वैक्सीनेशन का मतलब भी क्या होता है, टीकाकरण, और इम्यूनाइजेशन का मतलब भी क्या होता है, टीकाकरण। यानी वैक्सीन बेबी के अंदर इंजेक्ट की, वैक्सीनेशन के लिए, और इस वैक्सीन ने जाके उसकी इम्यूनिटी को क्या किया, स्टिमुलेट किया, और अंदर क्या बनाई, इम्यूनिटी बनाई। इसको अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। और एएनएम क्या है, वैक्सीनेटर। अब अपन देखेंगे कि आखिरकार ये वैक्सीन है क्या, ये जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, टीका। वैक्सीन को हिंदी में बोलते हैं टीका। तो वैक्सीन का नाम मैं बताऊंगा कि किस आधार पर पड़ता है। सबसे पहले मैं ये समझता हूं कि वैक्सीन क्या है। सिर्फ जैसे कि मैं टीबी टीबी की वैक्सीन बनानी है मुझे, ठीक है, तो टीबी के खिलाफ क्या बनानी है, वैक्सीन बनानी है। तो पहले सबसे पहले टीबी का जो कार्य कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उस बैक्टीरिया से मैं क्या लूंगा, उस उसी बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर क्या करूंगा, इंजेक्ट करूंगा। किसकी? बेबी की। उसी वायरस को या उसी बैक्टीरिया को क्या करूंगा, बेबी के अंदर क्या करूंगा, इंजेक्ट करूंगा। फिर तो आप बोलोगे कि उसको तो डिजीज हो जाएगी। यदि टीबी का बैक्टीरिया बेबी के अंदर जा रहा है तो क्या कर सकता है, बीमारी करेगा ना? नहीं। अपन क्या करेंगे कि इसके जो रोग फैलाने की जो क्षमता है, पैथोजेनिसिटी, उसको अपन क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। पैथोजेनोसिटी यानी इस टीबी वाले वायरस की अपन क्या करते हैं, पैथोजेनिसिटी कम कर देते हैं। यानी उसको कर देते हैं, अपन बोल सकते हैं अधमरा। क्या कर सकते हैं, अधमरा। अधमरा करके इस बॉडी के अंदर क्या करेंगे, डालेंगे। तो अब बॉडी के लिए जो भी बाहर का जो फॉरेन पार्टिकल है वो क्या होता है, एंटीजन का काम करेगा। किसका काम करेगा, एंटीजन का। एंटीजन का कार्य करता है, और इस बॉडी में जाके क्या करता है, इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है। और इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेगा तो अपनी जो सारी डिफेंस सेल है वो क्या करेगी, इसके ऊपर अटैक करेगी और क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। और ये एंटीबॉडी काफी टाइम तक बनी रहेगी। जब भी रियल में या प्रकृति के द्वारा जब भी वो अपने अंदर इन्फेक्शन होगा तो वो अपने को क्या देगी, प्रिवेंशन देगी। ठीक है, तो अभी एक अपन डेफिनेशन देखेंगे इसकी कि आखिरकार वैक्सीन क्या है। वैक्सीन की परिभाषा इस प्रकार होगी, वैक्सीन इज ए वैक्सीन इज ए मेडिसिन। वैक्सीन, टीका एक दवा है, या मेडिसिन एंड और एटेनुएट एटेनुएटेड एंटीजन। एटेनुएटेड का मतलब ये होता है कि ऐसा एंटीजन या फिर रोग कारक जो क्या करता है, जिसकी पैथोजेनिसिटी क्या हो रखी है, कम हो रखी है। तो वैक्सीन इज ए मेडिसिन और एटेनुएटेड एंटीजन विच आर
इंजेक्ट into body and stimulate immune system। तो टीका एक क्या प्रकार मेडिसिन हो सकती है या फिर एटेन्यूएटेड एंटीजन है जिसको अपन क्या करते हैं बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और बॉडी की इम्यून सिस्टम को क्या करता है क्या करता है स्टिमुलेट करता है। दैट एंटीबॉडी प्रिवेंशन अगेंस्ट ए स्पेसिफिक डिजीज। तो ये जिसका अपन ने एंटीजन अंदर प्रवेश करवाया है तो उसके खिलाफ क्या बन जाएगी अपनी एंटीबॉडी बन जाएगी और ये जो एंटीबॉडी है ये हमेशा अपने को रोकथाम करेगी एक विशिष्ट प्रकार की डिजीज के ऊपर। तो ये तो थी अपनी वैक्सीन की परिभाषा कि टीका क्या है। टीका की परिभाषा की अपन बात करें तो वैक्सीन इज ए medicines or attenuated antigens which are stimulate inject into the body and stimulate immune system that antibody prevention against a specific disease। अब अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ वैक्सीन। वैक्सीनेशन के कितने प्रकार हैं। यदि मैं टाइप ऑफ वैक्सीन की बात करूं टाइप तो वैक्सीन तीन प्रकार की होती है। पहली वैक्सीन लाइव वैक्सीन, दूसरी किल्ड वैक्सीन और तीसरी होती है टॉक्साइड और फोर्थ सब टाइप होता है जिसको बोल रहे अपन कंबाइंड वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीन कंबाइंड वैक्सीन। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन क्या होता है। लाइव वैक्सीन क्या होता है। लाइव वैक्सीन के अंदर अपन देखेंगे इस वैक्सीन को अपन कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले जो भी एंटीजन अपन ले रहे हैं वो कैसा होगा इसमें लाइव होगा, कैसा होगा जिंदा होगा। तो अपन कहेंगे दिस वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाई। इस वैक्सीन को अपन जैसे अपन तैयार कर रहे हैं दिस वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाई repeated time run into culture media to decrease patho of antigen। तो अपन ने ये बोला कि जो लाइव वैक्सीन है इसको अपन क्या करते हैं एज इट इज वायरस को उठाते हैं और उस वायरस को अपन बार बार कल्चर मीडिया में अंदर क्या करेंगे गुजारेंगे जिससे कि उसकी क्या हो जाएगी पैथोजेनिसिटी कम हो जाएगी यानी रोग फैलाने की क्षमता। इसको हम क्या बोलते हैं रोग फैलाने की क्षमता। रोग फैलाने की क्षमता क्या हो जाएगी कम। अब जब उसकी रोग फैलाने की क्षमता ही कम हो जाएगी तो फिर अपन उसकी बॉडी को क्या करेंगे अपन इंजेक्ट करेंगे और इस प्रोसेस को यानी अपन ने कोई भी वायरस लिया और उसकी रोग फैलाने की कैपेसिटी को क्या कर दिया कम कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन एटेन्युएशन। क्या बोलते हैं एटेन्युएशन। तो ये तो थी अपनी लाइव वैक्सीन की डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे। अब कौन कौन सी लाइव वैक्सीन है एक ट्रिक के साथ काफी महत्वपूर्ण है इसको आप कंटिन्यू करिएगा। तो लाइव वैक्सीन कौन कौन सी है ट्रिक के साथ। बॉय लव दी क्रेम।
तो सबसे पहले तो आता है बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर, और ये लो का मीन्स होता है लाइव। ये सारी वैक्सीन क्या है, लाइव है। और डी मतलब टाइफी ऑरल, सी का मतलब होता है यहाँ पे चिकन पॉक्स और कोविशील्ड, आर का मतलब होता है यहाँ पे रुबेला, आई का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा लाइव, एम का मतलब होता है मीजल्स एंड मम्प्स, ई का मतलब होता है एंडेमिक, एंडेमिक टाइफी। तो दोस्तों आप देखोगे ये लाइव वैक्सीन है, कौन कौन सी, बीसीजी है, ओपीवी है, येलो फीवर है, टाइफी ऑरल, चिकन पॉक्स, कोविशील्ड, रुबेला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्प्स एंड एपिडेमिक टाइफी। एंडेमिक नहीं है, ये क्या है, एपिडेमिक टाइफी, एपिडेमिक। तो ये आप याद कर लेना, ये सारी वैक्सीन क्या है, लाइव है। इसके अंदर ये देखो कि बीसीजी किसके अगेंस्ट है, टीबी के खिलाफ। और टीबी कैसी है, बैक्टीरियल है। उसके बाद ओपीवी ऑरल पोलियो वायरस, ये भी कैसा है, ये वायरल है, पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। येलो फीवर भी कैसा है, वायरल। उसके बाद ये बैक्टीरिया, टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से। चिकन पॉक्स, कोविशील्ड, ये सब क्या है, कोविशील्ड किस में यूज करते हैं, कोरोना में। ये दोनों क्या है, वायरल। रूबेला भी क्या है, वायरल। इन्फ्लुएंजा भी क्या है, वायरल। मीजल्स, मम्स, ये सब क्या है, वायरल डिजीज है, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो ये तो थी अपनी लाइव वैक्सीन। अब हम बात करें नेक्स्ट किल्ड वैक्सीन की, किल्ड वैक्सीन की। किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन का मतलब ये होगा कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी पैथोजन है, रोग कारक है, वो उसको अपन क्या करेंगे, किल करेंगे, किल करेंगे कि उसको अपन क्या करेंगे, किल करेंगे दो मेथड के द्वारा। एक तो क्या करेंगे, हीट इनएक्टिवेटेड, ठीक है, उसको अपन हीट इनएक्टिवेटेड प्लस केमिकल, इन दोनों मेथड के द्वारा अपन उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। किल करने के बाद अपन इसको बॉडी में क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। अब ये पैथोजन कैसा भी हो सकता है, पैथोजन मीन्स क्या होता है, रोग कारक। ये रोग कारक बैक्टीरिया हो सकता है जिसको हम जीवाणु बोलते हैं, वायरस हो सकता है जिसको अपन विषाणु बोल सकते हैं, पैरासाइट हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये, बट इसमें अपन यूज करते हैं मेनली कौन सा, बैक्टीरियल या फिर वायरल। तो किल्ड वैक्सीन, वैक्सीन प्रीपेयर्ड बाय टू मेथड। फर्स्ट तो हीट इनएक्टिवेटेड, एंड सेकेंड दूसरे की बात करें केमिकल मेथड। तो ये इस वैक्सीन को अपन तैयार करने में दो मेथड यूज करते हैं, हीट हीट एंड इनएक्टिवेटेड एंड केमिकल मेथड। केमिकल का पता है आप लोगों को, इसमें ये यूज करेंगे रसायन, क्या यूज करेंगे, रसायन। यानी उस ऑर्गेनिज्म के साथ क्या मिक्स करेंगे, केमिकल। और हीट इनएक्टिव का मतलब ये है कि उसको टेम्परेचर देंगे, क्या देंगे, तापमान। उसको थोड़ा क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जिससे कि वो बैक्टीरिया क्या हो सके, किल हो सके। अब इसके एग्जाम्पल याद करें कि कौन कौन सी वैक्सीन है जो कि इसमें आ रही है, किल्ड वैक्सीन के अंदर आ रही है। तो आप लोगों को एक ट्रिक के साथ बताया जाएगा कि कौन कौन सी है। वरी, कार में,
थी दिल्ली में। ये ट्रिक है कि परी क्या थी, कार में, कार में थी दिल्ली में। पी का मीन्स क्या हो गया, आईपीवी। क्या है, आईपीवी। ध्यान रखना वहां पे ओपीवी की बात की थी, वो कैसी थी, लाइव थी। क्या थी, लाइव थी। उसको अपन कैसे दे रहे थे, ओरल दे रहे थे। कैसे दे रहे थे, ओरल। ये आईपीवी है, इसको अपन क्या देंगे, आईएम। क्या देंगे, आईएम। और इसकी जगह इसका छोटा रूप है, वो क्या है, एफ आईपीवी। ये आईपीवी का ही पार्ट है, एफ आईपीवी, बट इसकी लो डोज है, किसकी, आईपीवी की। इसको अपन देते हैं आईडी। ये ध्यान रखना, इंटरनल आईपीवी, आईपीवी। और इसकी खोज की थी साक ने, साक नामक वैज्ञानिक है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद ए, हेपेटाइटिस ए या फिर हेपेटाइटिस बी। किल्ड के अंदर उसके एग्जांपल देखो, एक तो क्या है, आईपीवी, एक है हेपेटाइटिस बी। आर का मीन्स है रेबीज। क्या मीन्स है, रेबीज। उसके बाद आई का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा किल्ड, किल्ड। कार में थी, इसका मतलब यहां पे हो गया अपना कोलेरा, कोवैक्सीन। उसके बाद द का मतलब है टाइफी एम, एंड दिल्ली में मीन्स होता है डीपीटी। वापिस देखो, आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है किसके अंदर, दो चीजों के अंदर। वहां पे भी सी आ रहा था, यहाँ पे भी क्या आ रहा, सी आ रहा है। वहां पे तो ये था कि चिकन पॉक्स एंड कोविशील्ड। आप लोगों को पता है, शील्ड हमेशा जनरल लोगों के ऊपर ताज, शील्ड का मतलब क्या होता है, ताज, जनरल लोगों के ऊपर। और कोलेरा एंड कोवैक्सीन यहाँ पे क्या है, शील्ड है। उसके बाद बात करें टाइफीएम और डीपीटी। डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पर्टोसिस एंड टिटनेस। तो ये तो था अपना किल्ड वैक्सीन। अब नेक्स्ट है अपना टॉक्सिड वैक्सीन। बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से 100% आप देखोगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, देखो चाहे वो राजस्थान या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर एएनएम जीएनएम, इसके अंदर आपको एक 100% इस टाइप ऑफ वैक्सीन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थर्ड अपन देखेंगे टॉक्सिड वैक्सीन, टॉक्सिड वैक्सीन। इस वैक्सीन में आप देखोगे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है, उनसे दो टॉक्सिन रिलीज होते हैं। एक तो होता है एक्सोटॉक्सिन और दूसरा होता है एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन। तो जो ये एंडोटॉक्सिन है, ये तो क्या रहेगा, इसके पास ही रहेगा। बट जो एक्सोटॉक्सिन है वो क्या होता है, बाहर सिक्रेट करता है, बाहर स्त्रवित करता है। एक्सोटॉक्सिन क्या होता है, बाहर स्त्रवित होता है। ठीक है, तो जो इस एक्सोटॉक्सिन को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, किया जाता है कलेक्ट, कलेक्ट करके क्या फॉर्म की जाती है, वैक्सीन। और इस प्रकार की वैक्सीन को अपन बोलते हैं टॉक्सिड वैक्सीन। क्या बोलते हैं, टॉक्सिड वैक्सीन। तो वी कैन से सम बैक्टीरिया रिलीज एक्सोटॉक्सिन। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक्सोटॉक्सिन को रिलीज करते हैं, एक्सोटॉक्सिन, एंड कलेक्ट फॉर मेकिंग टॉक्सॉइड वैक्सीन। क्या किया जाता है, टॉक्सॉइड वैक्सीन को तैयार किया जाता है। ये टॉक्सॉइड वैक्सीन तीन प्रकार की होती है। एक तो क्या होता है, डिप्थीरिया, इसमें ये होगा टिटनस, डिप्थीरिया एंड बोटुलिनियम। तीन एग्जांपल है इसके टॉक्सिड वैक्सीन के, आप याद कर सकते हो। मैं तेरा दीवाना बनूंगा। तो ये तो थी अपने टॉक्सिड वैक्सीन। इसमें क्या होता है कि जो कोशिका की जो जीवाणु की जो कोशिका होती है, उसकी जो कोशिका भित्ति है, वो दो प्रकार के
टॉक्सिन क्या करती है, रिलीज करती है। एंडोटॉक्सिन तो वो खुद यूज करता है, और एक्सोटॉक्सिन को अपन कलेक्ट करके क्या बनाते हैं, टॉक्सिड वैक्सीन। और टॉक्सिड वैक्सीन यानी इस वैक्सीन में क्या होता है, एक प्रकार का टॉक्सिक पदार्थ होता है। क्या होता है, टॉक्सिक पदार्थ। जैसे कि अपन मैं बात करूं, टिटनेस कैसे लगता है, आईएम। डिप्थीरिया भी कैसे लगता है, आईएम। ये भी कैसे लगता है, आईएम। यदि बाई चांस जो ये बोटुलिनियम है, ये आईएम की जगह आईवी लग जाए तो आदमी की हाथों हाथ क्या हो जाएगा, डेथ। इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट लीथल टॉक्सिक, सबसे घातक टॉक्सिक कौन है, बोटुलिनियम। और उसके बाद सेकंड नंबर पे है वो कौन है, टिटनस। सेकंड नंबर पे कौन है, टिटनस। टिटनस वैक्सीन है। तो ये तो थी अपनी टॉक्सिक। कुछ वैक्सीन है जो क्या है, एक कॉम्बो की तरह होती है, कंबाइन वैक्सीन। तो कंबाइन वैक्सीन की मैं बात करूं, ये भी इसका सब टाइप है। कंबाइन वैक्सीन में आप देखोगे, कंबाइन वैक्सीन, कंबाइन वैक्सीन के अंदर आप देखोगे, पहला उदाहरण क्या होता है, एमएमआर हो सकता है। इसके अंदर होती है मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। यहाँ पर एक हो सकती है एमआर, जिसको अपन बोलते हैं मीजल्स प्लस रूबेला। यहाँ पर एक हो सकती है डीपीटी, जिसको अपन बोलते हैं डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटनस। या फिर इसमें अपन ये बंद कर देते, जो पर्टुसिस है इसको अपन मोर देन लेस देन 6 ईयर यूज करते हैं। मोर देन 6 यूज अपन नहीं करते, 6 साल बाद इसका यूज नहीं करते। नेक्स्ट बनती है टीडी, टिटनस एंड डिप्थीरिया। उसके बाद आप देखोगे एमएमआर हो गया, एमआर हो गया, डीपीटी हो गया, टीडी हो गया। अब आप बोलोगे कंबाइन वैक्सीन की कहाँ जरूरत पड़ी, कंबाइन वैक्सीन की कहाँ जरूरत पड़ी, तो सीधी सी बात है, प्रिवेंट मोर प्रिक। बच्चे के अंदर मोर प्रिक यानी एक या एक से अधिक प्रिक से, यानी एक ही प्रिक में क्या हो रही है, तीनों वैक्सीन लग रही है, तो उसके ये फायदे हैं। इसलिए अपन कंबाइन वैक्सीन का यूज करते हैं, एमएमआर, एमआर, डीपीटी एंड टीडी। ये तो थी अपनी कंबाइन वैक्सीन। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन वैक्सीन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ वैक्सीन, यानी किस किस के अंदर अपन वैक्सीन नहीं लगा सकते। पहला है ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, यानी गर्भवती के अंदर, गर्भवती महिलाओं के अंदर सारी जो लाइव वैक्सीन थी, लाइव कौन सी थी, बॉय लव द क्राइम, बॉय लव द क्राइम, बीसीजी, येलो फीवर, ओपीवी, ठीक है, इन्फ्लुएंजा लाइव, ठीक है, उसके बाद मम्स, मिजल्स, रुबेला, ये सारी क्या थी, लाइव थी। तो वो सारी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है, तो ये भी आप समझो, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इसीलिए है कि प्रेगनेंसी एक प्रकार की क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव स्टेज होती है। यानी उस टाइम फीमेल की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल क्या होती है, कम होती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से अपन ऊपर से और एंटीजन को प्रवेश करवा रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। इसीलिए सारी वैक्सीन क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, एक्सेप्ट अपवाद की मैं बात करूं तो अपन येलो फीवर दे सकते हैं। येलो फीवर, येलो फीवर इसलिए देता है क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेवलर वैक्सीन है। कैसी है, ट्रेवलर वैक्सीन, यानी आपको या फिर भाभी जी को कहा बाहर जाना है, दुबई जाना है, ठीक है, तो जब भी विदेश जाना पड़ेगा
तो उस टाइम ये वैक्सीन लगी होनी बहुत ही जरूरी है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, नॉन प्रेग्नेंट हो, इसीलिए ये वैक्सीन अपन लगा सकते हैं। उसके बाद लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो डिजीज है उसके अंदर सारी लाइव वैक्सीन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक्सेप्ट की बात करूं मैं BCG, यानी BCG का वैक्सीन आप इस HIV या एड्स वाले पेशेंट को अपन लगा सकते हैं। ये इसलिए लगाते हैं कि जब भी HIV का पेशेंट है उसकी डेथ हमेशा TB की वजह से ही होती है, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो इसीलिए अपन उसके अंदर ये BCG का टीका क्या करता है, प्रिपेयर करता है। उसके बाद इसकी भी 2 स्टेज होती है, एक तो होती है एसिम्टोमेटिक और दूसरी होती है सिम्टोमेटिक, यानी पेशेंट है HIV का, उसके अंदर सिम्टम शो नहीं हो रहे, तो अपन क्या है वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होता, नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सारी वैक्सीन अपन लगा सकते हैं। बट सिम्टम शो हो रहे हैं तब इसके अंदर सारी वैक्सीन क्या होती है, लाइव वैक्सीन क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो टॉपिक है वो साथ में आप लोग क्या करता है, पढ़ते रहना, ठीक है। उसके बाद अपन बात करूं मैं येलो फीवर एंड, थर्ड लिखना आप, येलो फीवर एंड कोलेरा, इन दोनों को कभी साथ में नहीं देना, ठीक है। दोनों क्या है, साथ में कॉन्ट्राइंडिकेट। तो येलो फीवर एंड कोलेरा को अपन कभी भी साथ में नहीं देते। उसके बाद यदि पेशेंट को क्या हो रखा है, डायरिया हो रखा है, तो उस डायरिया के अंदर या दस्तक के अंदर कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन यहाँ पे नहीं होता। आप पेशेंट को दस्त लग रही है तो उसको अपन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रही बात फीवर, 5 नंबर पे, यदि किसी पेशेंट को फीवर है, बुखार है, तो इसमें टाइफाइड को अपन क्या करता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पे रखते हैं। बुखार ठीक होने के बाद ही अपन लगेंगे टाइफाइड, टाइफाइड दोनों लाइव और किल्ड। आपने पढ़ा था टाइफी एम और टाइफी ओ, तो ये दोनों क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। उसके बाद यदि किसी को एग एलर्जी है या फिर जिलेटिन या फिर न्यूमाइसिन एलर्जी है, नेक्स्ट लिखो 6 नंबर पे, किसी को क्या है, एग एलर्जी, उसके बाद जिलेटिन या फिर न्यूमाइसिन एलर्जी है, उनके लिए भी ये क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अभी तक सबसे पहले अपन ने देखी है कि एक दो जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर सारी लाइव वैक्सीन क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। उसके बाद जो पेशेंट है, HIV के पेशेंट है, उसके अंदर यदि पेशेंट एक तो BCG की वैक्सीन उनको अपन दे सकते हैं। उसके बाद 2 स्टेज देखी, यदि सिम्टम शो नहीं हो रहे तो अपन सारी वैक्सीन उसको दे सकते हैं। यदि सिम्टम शो होने लगे तो उस वैक्सीन को अपन क्या रखते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। उसके बाद यदि किसी को एपिलेप्सी है या फिर किसी को सीजर है या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उनको अपन नहीं देंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन 7 नंबर पे, यदि किसी को क्या है, ताने आ रही है, एपिलेप्सी है या फिर क्या है, कोई क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उनको अपन क्या नहीं देंगे, वैक्सीन नहीं लगेंगे। और 6 ईयर्स से ज्यादा हो गया चाइल्ड, तो उसको अपन ये नहीं लगाता है। पर्टूसिस, पर्टूसिस मोस्ट कॉमनली 6 ईयर से पहले पहले ही होता है, उसके बाद लगाने से उसका कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट एक बात और ध्यान रखना, यदि किसी को आपने वैक्सीन लगाई है और उससे
उसकी कोई एलर्जी हो रखी है, तब उसको अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन रखते हैं। तो अपन ने 10 नंबर की मैं बात करूं, एलर्जिक रिएक्शन सो इन फर्स्ट डोज देन स्टॉप सेकंड डोज। यानी फर्स्ट डोज के अंदर आपको कोई हुई है एलर्जी तो फिर आपको नहीं लगानी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और एक रही बात एलर्जी, यानी कभी भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो तो मैडम को, एएनएम मैडम को हमेशा एएफआई किट क्या रखना है, पास में रखना है। कभी भी कोई एलर्जिक रिएक्शन हो तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक तो एडीआर का इंजेक्शन, एड्रेनालिन, जो कि क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके अंदर, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसकी डोजेज में बता दूं कि यदि वो 10 किलो का है तो उसको अपन लगाते हैं 0.1 ml सबक्यूटेनियस। यदि वो 20 किलो का है तो अपन लगाते हैं 0.2 ml। यदि वो 30 किलो का है तो अपन लगाते हैं 0.3 ml। 40 का है तो अपन 0.4, और 50 का है तो अपन 0.5 ml अपन लगाते हैं सबक्यूटेनियस। कैसे लगाना है, सबक्यूटेनियस। और ये एक रामबाण का कार्य करेगी। उसके अंदर जो ब्रोंकोस्पाज्म है, हार्ट रेट को या फिर लंग्स को कोलैप्स होने में क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। इसीलिए ध्यान रखना एडीआर हमेशा पास में होना चाहिए। उसके बाद स्टेरॉइड, जिसमें अपन बात करें हाइड्रो हाइड्रोकॉर्टिसोन, या फिर अपन मैं बात करूं डेक्सामेथासोन एंड ट्यूबरकुलिन सिरिंज। कौन सी सिरिंज, ट्यूबरकुलिन सिरिंज क्या होनी चाहिए अपने पास में होनी चाहिए। तो धन्यवाद एक बार आप सभी को। ये जो भी अपन ने पढ़ा, वैक्सीन क्या थी, वैक्सीन के प्रकार और कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ वैक्सीन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप कंटेस्ट करना। इसमें से 100% आप कोई सा भी एग्जाम का पैटर्न उठा के देख लेना, उसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।